और यहाँ पर मैं अपने एक एसोसिएट को कोट करूँगा। रिसेंटली वो मेरे पास आया और मुझे उसने आके कहा कि सर मेरे अब्बा ने मेरी अम्मा ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। फलाने एसोसिएट के अब्बा और अम्मा ने उसको टेस्ला लेके दे दी, उसके पास इतना एक्सपेंसिव फ़ोन है, वो कहता है कि कभी मैं अपना वीगो डाला ले आऊँगा, कभी ये कर लूँगा, मेरे अब्बा ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, मेरी अम्मा ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। तो मैंने उसको एक जवाब दिया था, मैंने कहा इट डजंट मैटर हाउ यू स्टार्टेड, व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज how you ended it. Kushal, I give you a very easy example to that how it is. You draft anything, be that it's a miscellaneous application, it's a bail petition, it's an appeal, it's a writ petition, it's a constitutional petition in such a way that you don't feel ashamed of dealing. There must not be any grammatical or contextual mistakes in that if you read aloud और आपको खुद शर्मिंदगी हो रही हो। फॉर इंस्टेंस आई गिव यू एन एग्जांपल कि अगर आपने कोई पिटिशन नीचे वाली कोर्ट में फाइल की है, अगली स्टेजेस के ऊपर जाती जाती वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चली जाए और वो देखे कि नीचे किसने ये ड्राफ्ट की थी, तो दैट कैन बी वेरी शेमफुल फॉर यू। योर ड्राफ्टिंग स्किल्स शुड बी इन सच अ वे दैट you are narrating what law says and what your client representation is. So you draft any of the pleading in such a way, in a very persuasive way, and you have to master that skill. Silence is a weapon. A lawyer, be that it's a young lawyer or a senior lawyer, he should know that in a court of law when he has to remain silent and when he has to argue. Sometimes आपने अक्सर देखा होगा कि ड्यूरिंग आर्ग्यूमेंट जज साहब आपके वाली लाइन को टोक करते हुए दूसरे काउंसिल के साथ एड्रेस कर रहे होते हैं वो सवाल, तो जो जिसकी वाली लाइन को जज साहब टोक करके दूसरे वकील को पूछ रहा है, वो वकील साहब उधर आर्ग्यू करना शुरू कर देते। दैट इज द टाइम व्हेन यू नीड टू नो, क्योंकि जब आप रोस्टर के ऊपर खड़े हुए यू मस्ट बी इन अ पोजिशन टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट जज वांट्स आउट ऑफ यू। ही डजंट वांट यू ऑल द वे आर्ग्यूइंग